आप सभी को जय मसीह के एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग जब यहाँ पे इकट्ठा हैं, फिर से प्रभु के वचन को सुनेंगे। और आज भी मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से जो बात करने वाला हूँ, एलिय्याह के जीवन को लेके मैं बातचीत करूँगा। और वो हमें मिलेगा आज पढ़ने के लिए पहला राजा उसका 18 अध्याय 41 से 46 वचन के अंदर। यहाँ पे हम इस समय अब देखते हैं कि जब एलिय्याह ने इस बात की घोषणा करी अहाब राजा के सामने जाके कि बिना मेरे कहे इस जगह पे अब बारिश नहीं होगी, और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से उस जगह में भयानक अकाल पड़ा। और उस अकाल का नतीजा ये हुआ कि अब एलिय्याह जो था वो उस जगह को छोड़कर जहाँ परमेश्वर ने उसे बताया था, वो वहाँ से निकलकर वो एक विधवा के पास गया जो हमने कल देखा। उस विधवा ने परमेश्वर के दास एलिय्याह के लिए काम किया। अब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 18 अध्याय को, वहाँ पे हमें फिर से पढ़ने के लिए ये मिलता है कि बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिय्याह के पास पहुँचा। परमेश्वर बार बार एलिय्याह के पास अपने वचन को पहुँचा रहे हैं, एलिय्याह से बातचीत कर रहे हैं। और आज हम देखना चाहते हैं, जब पहला राजा उसका 18 अध्याय 41 से और 46 वचन में मनन करेंगे, तो हम ये देखना चाहते हैं कि एलिय्याह इस समय बहुत ज़्यादा प्रार्थना में अपने समय को लगा रहा है। और उसकी प्रार्थना का परिणाम हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो बारिश रुकी गई थी वो बारिश होने लगी एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा। आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि जो चीज़ें आपके जीवन के अंदर रुक गई हैं, जो बातें होना बंद हो गई हैं अब आपके जीवन में, यदि आप विश्वास के साथ लगातार प्रार्थना करते रहें तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाने के लिए तैयार हैं और फिर से आपके काम बनेंगे यदि आप उस पर विश्वास करते हैं। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, लेकिन दोबारा परमेश्वर ने अपना वचन जब एलिय्याह के पास पहुंचाया तो एलिय्याह से कहा कि तू अब उठ के अहाब के पास जा। उस व्यक्ति के पास जाने को बोल रहा है। अगर आप 18 अध्याय को पढ़ेंगे, 41 वचनों से पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अहाब राजा जो था वो एलिय्याह की तलाश में था। उसकी खोज करवाई जा रही थी कि उसको ढूंढकर मार डाला जाए। और ये बात जो थी एलिय्याह को भी पता चली, लेकिन परमेश्वर उसको दोबारा अहाब के पास भेजना चाहते हैं। एलिय्याह वापस वहाँ पे जाने के लिए तैयार है और वो उसके सामने खड़ा होने को तैयार है फिर से दृढ़ता के साथ। लेकिन एलिय्याह के पास ऐसे क्या बातें थी जिसको लेकर वो अहाब का सामना करने को फिर से तैयार हो रहा था, जो अहाब उसको मारने की तलाश में था। लेकिन हम देखते हैं कुछ बातें जो एलिय्याह के जीवन में पाई जाती है, जो अभी तक भी हमने कई बातें देखी हैं। आज भी हम 4 बातों के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि एलिय्याह वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करने वाला था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करता था। और जब उसने परमेश्वर की बातों को सुना, उसने भरोसा करा। 41 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आप देखिए यहाँ पे एलिय्याह जिस समय कह रहा है कि अहाब से कि तू उठकर खा पी, मुझे भारी बारिश की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है। ये कौन से समय में बोल रहा था? ना तो वहाँ पे बादल थे, ना काली घटा थी, ना वहाँ पे तेज हवा चल रही थी, लेकिन एलिय्याह के पास एक विश्वास था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर उसे विश्वास था। जब आप 18 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहाँ पे एलिय्याह से एक प्रतिज्ञा करी, और उसी बात पे विश्वास करके, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करके वो अहाब के सामने गया और अहाब से कहा कि उठ खा पी, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। देखिए पहला वचन में इस तरीके से लिखा है, बहुत दिन के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिय्याह के पास पहुँचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह यानी बारिश बरसा दूंगा। परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा है कि तू जाके अब अहाब से बातचीत कर और मैं भूमि पर मेंह बरसाऊंगा, मैं बारिश कर दूंगा। बस उसने इसी बात पे, इसी प्रतिज्ञा पे विश्वास किया। आज आपको और मुझे
परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करने की ज़रूरत है। भारी वर्षा की सनसनाहट उसने कहा कि मुझे सुनाई दे रही है। आज हमें वो कान चाहिए जो कान परमेश्वर की बात पे विश्वास करने वाले हों। आज हमारे पास वो कान की ज़रूरत नहीं है जो शैतान की बात के ऊपर हम विश्वास करें। शैतान झूठ बोलता है और हमारे मन में परमेश्वर की बातों के प्रति शक लेके आता है। प्रश्न यह है कि आज आपके पास कौन से कान हैं? आप उन कानों को आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने कानों को आप शैतान की झूठी बातों को सुनकर उस पर विश्वास कर रहे हैं? एलिय्याह वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास किया। आज अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और उसकी प्रतिज्ञाओं को सुनकर विश्वास करते हैं तो आशीषें आपके लिए हैं। एलिय्याह उन्हीं में से एक व्यक्ति था। पहली चीज़ ध्यान रखें, एलिय्याह परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करने वाला था, इसलिए उसने जाकर आहाब से कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। दूसरी बात हमें दिखाई देती है, जब एलिय्याह ने ये बात राजा से कही तो उसके बाद एलिय्याह क्या करने लगा? केवल वो अपने विश्वास के वचन को बोलकर रुक गया, या उस विश्वास के वचन को वो प्रार्थना के साथ और अधिक मजबूत करना चाहता है? हम कई बार विश्वास के वचन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन हम अपना समय प्रार्थना में नहीं लगाते। हमें दूसरी चीज़ ध्यान देना है, आप जितना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए आपको अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करना है। बहुत अधिक आप प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जो वाचाएं आपसे बांधी है, प्रतिज्ञा है, परमेश्वर उनको पूरा करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप बहुत प्रार्थना में अपने समय को लगाएंगे। हम जब यहाँ पे पढ़ते हैं 42 और 43 वचन, तो इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है एलिय्याह वो व्यक्ति था जिसने अपना समय बहुत प्रार्थना में लगाया है। 42 और 43 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। यहाँ पे हमें जो दिखाई देता है वो ये है, एलिय्याह लगातार प्रार्थना में लगा रहा, घुटने टेके रहा, अपना सर झुकाए रहा कारमेल की चोटी के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर, और प्रार्थना कर रहा है। अपने सेवक को उसने 6 बार भेजा है ये देखने के लिए कि समुद्र में तुझे कुछ हलचल दिखाई दे रही है क्या, कोई बादल दिखाई दे रहा है। 6 बार उसको गलत उत्तर मिला है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एलिय्याह वो व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आप इस बात को जानिए, इन बातों से हमें पता चलता है कि कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर एकदम से नहीं मिलता। हमें बहुत धैर्य रखना है, इंतज़ार करना है, और धैर्य रख के आप प्रार्थना में लगे रहें। एलिय्याह को 6 बार नेगेटिव उत्तर मिला है। हो सकता है आज आप भी किसी बात के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो जवाब मिल रहा है वो नकारात्मक जवाब है, हमेशा नो में है जवाब। लेकिन आप प्रार्थना करना मत छोड़िए। आप ये मत सोचिए कि मेरी प्रार्थना से कुछ हो नहीं रहा, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। तब वहाँ पे लिखा है 7वीं बार भी जब सेवक गया है तो जब उसको उत्तर मिला तो एक अच्छा उत्तर मिला है। लेकिन एलिय्याह के जीवन से इस बात को आप समझिए कि वो लगातार प्रार्थना में लगा रहा। 6 बार नो सुनने के बाद भी, ना सुनने के बाद भी वो प्रार्थना में लगा रहा। आज आपको और मुझे अपने जीवन में यदि परमेश्वर की आशीषों को पाना है तो निराश मत होइए। आप इस बात को सोचकर कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, आप लगातार प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देंगे। तीसरी बात जो हमें समझ आता है, जब हम 44 वचन को पढ़ते हैं तो 44 वचन हमें बताता है एक छोटा सा आरंभ बड़ा परिणाम देता है। एक छोटा सा आरंभ जो है वो हमें बड़ा परिणाम हमें देता है। जब हम पढ़ते हैं इसके 44 वचन को तो देखिए 44 वचन में इस तरीके से हमें मिलता है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए।
यह है एलिय्याह का जीवन। जो तीसरी चीज़ हमें समझना है, एक छोटा सा आरंभ ये हमारे जीवन के अंदर बड़ा परिणाम लेके आता है। सेवक ने 7वीं बार आके जो बताया, उसने कहा एक मनुष्य के हाथ के बराबर छोटा सा बादल दिखा है। और एलिय्याह वो व्यक्ति था जिसने उस छोटे से बादल को देखकर, जो मनुष्य के हाथ के बराबर था, उसने कहा जाके अब आहाब से कहे कि रथ जुतवा कर जल्दी यहाँ से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेज बारिश के कारण तू यहाँ पे फंस जाए। देखिए कितना दृढ़ उसका विश्वास है। वो ये जानता है कि एक छोटी तो शुरुआत हुई है, एक परमेश्वर ने छोटा सा तो चिन्ह दिखाया है, छोटा सा बादल दिखाई दिया है। अब उसी पे विश्वास करके उसने इस बात को जान लिया, अब एक बड़ा काम होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी वो चाहते हैं आप छोटी छोटी बातों के ऊपर विश्वास करना सीखें, और उन छोटी बातों के पीछे ही परमेश्वर ने बड़ी आशीषें आपके लिए छिपा रखी है। हम कई बार अपने जीवन के अंदर उन छोटी चीज़ों को ठुकरा देते हैं, और उसकी वजह से बड़ी आशीष भी जो हम तक आनी है वो भी चली जाती है। परमेश्वर कई बार बड़े दरवाजे से पहले आपके लिए छोटे दरवाज़ों को खोलते हैं, जिसके अंदर आपको प्रवेश करने की ज़रूरत है नम्रता और दीनता के साथ, और उसके बाद परमेश्वर आपके लिए बड़े दरवाजे भी खोलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं एकदम से ही उनको बड़े दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएं। आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, एक छोटी शुरुआत के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़े परिणाम देना चाहते हैं। अगर आप छोटे सा आरंभ करते हैं, परमेश्वर उसमें आपके जीवन के लिए बड़ी आशीषें देंगे। और यही परमेश्वर का वचन है जो हमें समझ में आता है। एलिय्याह ने इस बात पर विश्वास करा कि मनुष्य के हाथ के बराबर एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है, और उस पर विश्वास करके उसने आहाब के पास अपने सेवक के द्वारा संदेश भिजवाया कि जाके कह रथ जुतवा के तू यहाँ से चला जा, कहीं तेज वर्षा के कारण तो फंस ना जाए। चौथी और अंतिम चीज़, और वो यह है, परमेश्वर की शक्ति से महान परिणाम होते हैं आपके और मेरे जीवन में। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े परिणामों को हम देख पाते हैं। ना इंसान की ताकत, ना मेरे पैसे की ताकत, ना किसी इंसान की सोर्स, केवल एक चीज़ है जो मेरे जीवन के अंदर काम करेगी, और वो है परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं अपने जीवन के अंदर बड़े परिणामों को मैं देख सकूंगा। हम लोग पढ़ते हैं 45 और 46 वचन। तो देखिए इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए यूँ मिलता है 45-46 में, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। यहाँ पे देखिए एक प्रभु का दास लगातार प्रार्थना कर रहा था, और जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था उसको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसकी प्रार्थना को सुना, और तेज बारिश होने लगी है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन के अंदर काम होते हैं। और परमेश्वर ने एलिय्याह को इतनी ताकत दी कि वो रथ के आगे आगे दौड़ता चला गया। परमेश्वर आपको भी ताकत देंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपके शरीर का बल घट नहीं रहा है, बल्कि आपकी आत्मिक सामर्थ्य बढ़ रही है इस समय। इस बात को ध्यान रखिए। इन उपवास के समय में, इन रोज़ों के समय में आपने भोजन को छोड़ा हुआ है, त्यागा हुआ है, तो इससे आपके शरीर की ताकत नहीं घट रही। जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा तो आप उस व्यक्ति से भी तेज दौड़ सकेंगे जो रथ पर दौड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ताकत देगा। और एलिय्याह के द्वारा यहाँ पे यही दिख रहा है। आहाब राजा रथ पे दौड़ रहा था, लेकिन एलिय्याह को जब सामर्थ्य मिली परमेश्वर के द्वारा, वो रथ के आगे दौड़ रहा था। यह है परमेश्वर की ताकत। परमेश्वर की सामर्थ्य से ही जीवन में सब कुछ होता है। शायद आज आपको लग रहा है कि आप दुनिया में पीछे हो गए, आप लोगों की दौड़ में पीछे हो चुके हैं, लेकिन प्रार्थना में लगे रहें, बने रहें। प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे, और परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएगा कि आप सबसे आगे होंगे। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी पीछे नहीं रखते, परमेश्वर अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। इस प्रतिज्ञा पे, इस वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। परमेश्वर अपने लोगों को पूंछ नहीं बल्कि परमेश्वर अपने लोगों को सिर ठहराएंगे। आप विश्वास में बने रहें, प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करें, प्रभु के साथ प्रार्थना में बने रहें, विश्वास कीजिए। शायद छोटा शुरुआत है, छोटा आरंभ है और परिणाम एक बड़ा दिखने वाला है। परमेश्वर की सामर्थ्य से आपके जीवन में सब कुछ होने वाला है। इन बातों पे विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा भरोसा कीजिए, निराशाओं से ऊपर उठें और प्रभु आपके जीवन में काम करने वाले हैं। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज फिर से इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, इस सामर्थ्य वचन। एलिय्याह ऐसे समय में जब उसने एक घोषणा करी थी, उसने कहा बिना मेरे कहे अब इस जगह में बारिश नहीं होगी, और 3.5 साल तक वहाँ बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से भयानक अकाल हुआ। लेकिन दोबारा परमेश्वर आपने अपने वचन उसको देकर, प्रतिज्ञा करके आहाब के पास उसको भेजा, और उसने विश्वास करके आहाब से कह दिया कि बारिश होने वाली है, मुझे सनसनाहट सुनाई दे रही है। हाँ परमेश्वर, आज हमें ऐसे कान चाहिए जो आपके वचन पे विश्वास करने वाले हों। शैतान हमारे कान में झूठ बोलकर हमें बहका देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हम आपके वचन की बातों पे विश्वास करें। प्रार्थना में लगातार हम बने रहें। परमेश्वर पिता, शायद हो सकता है कि आज हमें प्रार्थना करते हुए किसी बात को लेकर बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन हम विश्वास करें परमेश्वर इस बात के ऊपर कि आप हमारे जीवन में काम करने वाले हैं। आप छोटी चीज़ें दिखाते हैं जिसके पीछे बड़ा परिणाम छिपा हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद, आप छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही सब कुछ होता है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी लोगों को बहुत आशीष दें, हर एक के साथ हों। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे इस वचन के द्वारा। और जैसा कि कल भी मैंने कहा था, यदि आपके पास आपकी प्रार्थना की कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आज जितने लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं दी थी, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और उनके लिए हमने प्रार्थना भी करी है। प्रभु आपकी समस्याओं का समाधान करें। आगे भी हम प्रार्थना करेंगे, आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। और इस वचन को शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब लोगों को बोलें करने के लिए, ताकि सब तक ये वचन पहुंचने पाए। प्रभु आपके साथ हो, आमीन।